जरा सोचिए, एक सोने का शहर जिसे किसी देवता ने खुद बनाया हो, और फिर एक दिन समंदर उसे पूरा का पूरा निगल जाए। सुनने में कहानी लगती है ना? पर यह सिर्फ एक मिथक नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी सुलझाने की कोशिश हो रही है। और ये कहानी है द्वारिका की। बात है साल 1983 की। जगह अरब सागर की गहरी धुंधली खामोशी। यहाँ भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पानी के नीचे इंसानों के बनाए ढांचों की एकदम सीधी कतारें। जाहिर है उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये वही पौराणिक नगरी हो सकती है जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? बस इसी एक खोज ने एक ऐसी तलाश को जन्म दिया जो आज भी जारी है। सवाल सीधा सा था, लेकिन बहुत बड़ा। क्या 5000 साल पुरानी एक कहानी, एक पौराणिक कथा सच हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे चलना होगा, उस महान कथा में जिसने इस पूरी खोज को प्रेरित किया। तो चलिए समझते हैं कृष्ण की राजधानी की कहानी। एक दिव्य अनुरोध से लेकर एक सोने के महानगर तक का ये सफर कैसा था। कहानी शुरू होती है मथुरा से। जब मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे तो भगवान कृष्ण को यह एहसास हुआ कि उनकी प्रजा को एक सेफ जगह, एक अभेद्य किले की जरूरत है। तो वो एक ऐसी जगह गए जहां कोई सेना पहुंच ही नहीं सकती थी, यानी समंदर के पास। और वहां उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। और कहते हैं कि समुद्र देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उन्होंने कृष्ण को 12 योजन जमीन भेंट की। अब ये 12 योजन कितना होता है? ये है करीब करीब 153 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब आज के कई बड़े शहरों से भी बड़ा एरिया। तो ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक दिव्य शहर की नींव रखी जा रही थी। इस जमीन पर फिर बुलाया गया दिव्य आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को, और उन्हें जो काम सौंपा गया वो तो अविश्वसनीय था। 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल बनाना। और भागवत पुराण कहता है कि ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं। नहीं, ये सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से बनी थीं। एक से बढ़कर एक कलाकृतियां। लेकिन देखिए, द्वारका सिर्फ दौलत का दिखावा नहीं था, ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। सोचिए, सड़कें एकदम प्लान्ड जो सीधे एक बिजी पोर्ट तक जाती थी। एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम्स थे, मीठे पानी के तालाब थे। मतलब ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर शहर था, अपने समय से हजारों साल आगे। पर जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का अंत भी लिखा होता है। और द्वारका की किस्मत 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और देखते देखते इस शानदार शहर पर विनाश के बादल मंडराने लगे। तो ये 2 श्राप थे जिन्होंने द्वारका का भविष्य लिख दिया। पहला श्राप आया गांधारी के दुख से। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका कुल नष्ट हुआ, वैसे ही कृष्ण का कुल, यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो अहंकार से पैदा हुआ। कृष्ण के बेटे ने कुछ शक्तिशाली ऋषियों का मजाक उड़ाया और उन्होंने श्राप दिया कि वही विनाश के हथियार को जन्म देगा, एक लोहे का मूसल। और फिर एक एक करके वो भविष्यवाणियां भयानक रूप से सच होने लगी। श्रापित मूसल पैदा हुआ, उसे पीसकर समुद्र में फेंक तो दिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक शिकारी जरा के हाथ लग गया। इसके बाद यदुवंश अहंकार में ऐसा डूबा कि एक त्योहार के दौरान उन्होंने आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लिया। कृष्ण ये सब देखकर एक जंगल में चले गए, और वहीं शिकारी जरा ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उसी श्रापित लोहे से बने तीर से मार दिया। और बस, जैसे ही कृष्ण ने अपना देह त्यागा, जिस समंदर ने द्वारका को जमीन दी थी, वही समंदर उसे वापस निगलने के लिए आ गया। सदियों तक ये पूरी कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो, और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आधुनिक खोज, एक ऐसे शहर को ढूंढ निकालने का जुनून जो समय में कहीं खो गया था। देखिए, द्वारका की ये जो मॉडर्न खोज है, ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। दशकों की मेहनत लगी। इसकी शुरुआत हुई 1930s में, जब पायलट्स ने समंदर के नीचे कुछ अजीब सीधी लाइनें देखी। फिर 1963 में एएसआई ने खुदाई शुरू की। 70 के दशक में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, एक कॉपर प्लेट जिसमें कृष्ण का जिक्र था।
लेकिन असली गेम चेंजर आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने इंडिया का पहला अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल मिशन शुरू किया और उसी के वजह से पानी के नीचे पहले बड़े स्ट्रक्चर्स की खोज हुई। उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय को इस पर शक था, लेकिन डॉक्टर राव की प्रेरणा एक बहुत सीधी सादी सोच थी। वो कहते थे, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह देखता हूँ, और यही विश्वास उनके काम की नींव था। और ये काम कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि डॉक्टर राव ने ये इतना बड़ा अभियान जानते हैं कितने बजट से शुरू किया था? सिर्फ 800 रुपए। जी हाँ, 800 रुपए, जो उन्होंने छोटे मोटे फंड्स जोड़कर इकट्ठा किए थे। ये दिखाता है कि उनका डेडिकेशन किस लेवल का था। तो सवाल ये है कि इस अटूट लगन का, इस जुनून का नतीजा क्या निकला? यहीं पर आकर विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि समंदर की गहराइयों से आखिर कौन से ठोस सबूत हाथ लगे। और जो मिला वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, ग्रंथ कहते हैं कि शहर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें थीं। गोताखोरों को क्या मिला? पानी से 30 मीटर नीचे एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार। ग्रंथ आलीशान महलों और इमारतों का जिक्र करते हैं। खोज में 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे और इमारतों की नींव मिली। ग्रंथ कहते हैं कि एक बड़ा बंदरगाह था और वहां से कई प्राचीन पत्थर के लंगर मिले। मतलब इन समानताओं को अनदेखा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सबूत मिला कार्बन डेटिंग से। ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो बताती है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो वहां से मिली एक चीज की जब उम्र पता की गई तो वो निकली 9000 साल। 9000। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए समझिए, ये हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी थी। इस एक खोज ने भारत के इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो इन सारे सबूतों के बाद हम कहाँ खड़े हैं? सवाल वही है, द्वारका मिथक है या इतिहास? चलिए इस पहेली के आखिरी टुकड़ों को भी जोड़कर देख लेते हैं। शहर के डूबने की हमारे पास दो बड़ी वजहें हैं। एक तरफ है पौराणिक कहानी जो दिव्य श्रापों और कृष्ण की मृत्यु के बाद समंदर के जमीन वापस लेने की बात करती है। दूसरी तरफ है विज्ञान। साइंटिफिक डेटा ये बताता है कि ठीक उसी दौर में, मतलब 9000 से 5000 साल पहले, उस इलाके में समंदर का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी बड़ी सुनामी की वजह से। और सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों कहानियों की टाइमलाइन एक दूसरे से एकदम मैच करती है। और इस खोज का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। हाल ही में फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर जाकर गोता लगाया और उस डूबे हुए शहर की याद में एक मोर पंख अर्पित किया। ये पूरी कहानी, ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे विचार पर लाके छोड़ देती है कि शायद आस्था और विज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हो सकता है ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हों। एक रास्ता विश्वास दिलाता है और दूसरा उसे साबित करता है। तो द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सोने की ये नगरी एक ऐतिहासिक सच्चाई थी, तो फिर और कितने मिथक हैं और कितनी कहानियां हैं जो असल में बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा इतिहास हैं।